साल 1861 रात का समय था। एक आइसलैंड पर कुछ मजदूर बहुत गहरे गड्ढे में काम कर रहे थे। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन उम्मीद भी थी, एक खजाने की उम्मीद। और उस उम्मीद में वो कई महीनों से लगातार काम कर रहे थे और खजाने के लालच में पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था, क्योंकि उनको लगता था कि वे इतिहास के सबसे बड़े खजाने के बहुत करीब हैं। लेकिन वहीं से उनकी मेहनत में एक खौफनाक पल आता है। गड्ढे के अंदर से कई लकड़ी टूटने की आवाज आती है। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही गड्ढे ने सबको अपने अंदर समा लिया। यहीं पर एक बहुत बड़े रहस्य की शुरुआत होती है। आखिर वहां पर किस खजाने की तलाश की जा रही? आखिर इस आइलैंड पर इतिहास का सबसे बड़ा खजाना है या फिर नहीं? अगर है तो इस खजाना किसका है? चलो इसे शुरुआत से समझते हैं। इसे समझने के लिए हमें इस वक्त से 66 साल पीछे जाना होगा। यह वक्त है 1795। उस टाइम पर एक 16 साल का लड़का जिसका नाम डेनियल है, वो इस आइलैंड पर घूम रहा था। इस आइलैंड का नाम है ओक आइलैंड। इस समय पर इस आइलैंड सामान्य माना जाता था, लेकिन इसके आसपास रहने वाले लोगों के बीच कई सारी कहानियां बताई जाती थी। किसी को वहां रहस्यमय रोशनी दिखाई देती थी तो किसी को वहां पर समुद्री डाकू दिखाई देते थे। लेकिन डेनियल इस कहानियों पर ध्यान न देते हुए अकेला इस आइलैंड पर चला गया। वह बहुत शांत और सुंदर आइलैंड पर घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक अजीब सी रहस्यमय रोशनी पर पड़ती है। जब वो वहां जाकर देखता है तो उसे कृत्रिम एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई देता है, जिसके पास एक पेड़ होता है। और जब वो गौर से देखता है तो पेड़ की शाखा पर पुरानी रस्सी के निशान थे। वह अंदाज लगाता है कि जरूर यहाँ पर फूली लगी होंगी। यहीं से खजाने के सबसे पहला सवाल डेनियल के दिमाग में आता है, क्योंकि उसने आसपास के लोगों द्वारा समुद्री डाकुओं की कहानी सुन रखी थी। और डाकुओं का काम होता है लूटना और उससे छिपाना। अगले दिन डेनियल अपने दो दोस्तों के साथ इस आइलैंड पर वापस आता है और उस गड्ढे में और गहरा खोदना शुरू करते हैं। और जैसे ही वो खुदाई करते करते 10 फीट तक पहुंचते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ी लकड़ी की परत मिलती है। वो इस तरह अपनी खुदाई शुरू रखते हैं और हर 10 फीट के गैप में उन्हें लकड़ी की परत मिलती है, जिससे उनका यकीन अब पक्के यकीन में बदल जाता है। और यही घटना पूरे इलाके में फैल जाती है। इस घटना के कारण कई लोगों के मन में खजाने का विचार उत्पन्न होता है और इसीलिए इस गड्ढे का नाम मनी पिट रखा गया, जिसका अर्थ होता है पैसों का गड्ढा। खजाने के लालच में वह और गहराई तक खुदाई करते जाते हैं। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी खजाने का कोई नामो निशान नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी खुदाई जारी रखी जाती है। लेकिन एक रात को पूरा गड्ढा समुद्र के पानी से भर जाता है। इतना पानी आखिर एक रात में कैसे भर गया, इसके बारे में चर्चा होने लगती है, क्योंकि गड्ढे के चारों ओर लकड़ी की परत लगाई गई थी ताकि पानी अंदर ना आ सके। लेकिन इस बात को ध्यान में न लेकर फिर से खुदाई शुरू की जाती है। लेकिन फिर से वही हाल, गड्ढा पूरी तरह से समुद्र के पानी से भर जाता है। अब इसके बारे में खोज चालू की जाती है। उस खोज में उन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन यह अनुमान लगाया जाता है कि समुद्र से गड्ढे तक गुप्त सुरंगें बनाई होंगी, जिसके जरिए पानी तेजी से भर जाता है। लेकिन उस टाइम पर इतनी उन्नत और लंबी सुरंगें, और वो भी एक आइसलैंड पर बनाना नामुमकिन था। लेकिन फिर भी खजाने के लालच के कारण वो लोग रुकते नहीं है। बहुत भारी भारी पंप के जरिए पानी बाहर निकाला जाता है और खुदाई की जाती है। उस तरीके से कई सालों तक इतने से गड्ढे में खुदाई चलती रहती है, लेकिन खजाने का अब भी कोई नामो निशान नहीं मिलता है। इस कारण से अब लोगों के मन से यह विचार निकलने लगा था। खुदाई करने वाली टीम अब बस पीछे हटने ही वाली थी। तभी उनको उस गड्ढे के अंदर से कुछ ऐसा मिलता है जिससे पूरी दुनिया हिल जाती है।
अब सभी लोगों का विचार सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि यकीन में बदल गया था। इसके बारे में डीप में जानने के लिए पार्ट 2 आने वाला है, इसीलिए बिना भूले सबसे पहले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।